आप लोग इस कथा को सुन करके ये समझेंगे कि परिवार में अगर सुमति होती है तो हम जिस भी चीज में चाहे उस चीज में तरक्की हासिल कर सकते हैं। परिवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर परिवार में फूट पड़ गई तो प्यारे हम चाह करके भी किसी चीज में आगे उन्नति नहीं कर सकते। आपने कौरव और पांडवों का बहुत सुंदर किस्सा है, श्रवण किया होगा, महाभारत का प्रसंग है। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे, लेकिन आज 100 भाई विजय प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनमें फूट थी और जो 5 पांडव थे उनमें कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे का सम्मान करना, बड़े का सम्मान करना। आइए इस कहानी को हम आपके बीच में श्रवण कराते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा पांडवों के ऊपर होती है, पांडव दिन प्रतिदिन हर चीज में बढ़ते जा रहे हैं। उनको आज सुमत, क्योंकि उनके बीच में सुमति है, इसलिए प्यारे हर चीज में जो भी चाहते हैं सो सारा कार्य एवं भगवान सूर्य की कृपा से भगवान कृष्ण का हाथ है। जब तरक्की को हासिल करने लगे, जो कौरवों में दुर्योधन नाम का कौरव था, पांडवों को बढ़ता हुआ देख करके आज उसके अंदर ईर्ष्या जलन भावना हो गई। क्योंकि संसार में आप देखते हो कि इंसान अपने दुख में नहीं दुखी है जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी है। दुर्योधन को पता चला है कि पांडव हमसे कई गुना आगे जा रहे हैं। दुर्योधन ने विचार किया कि हम 100 भाई हो करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, क्या किया जाए, कोई दूसरा उपाय अपनाया जाए। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बुलाया है, बुला करके मामा शकुनी से बोला है, हे मामा जी, कि यह कहा शकुनी मामा से तब क्या कहूँ न हाल कहा जाता, यह कहा अब मुझसे उल्लास न तनिक सहारा। राकेश यादव जी के द्वारा 51 मुद्राएं दान है। सभी दानदाताओं को भगवान सुख शांति प्रदान करे, भगवान से कामना है। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पांडवों को जब बढ़ता हुआ देख करके आज कौरवों से देखा नहीं गया, दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बुलाया और बुला करके अपने मामा से अपनी दर्द, अपनी पीड़ा का बखान करने लगा कि ये मामा जी, अगर इस प्रकार से ये पांडव बढ़ते जाएंगे तो हम कौरव क्या देखते रहेंगे, हमसे ये देखा नहीं जाएगा।
मामा शकुनी ने जैसे दुर्योधन को परेशान देखा, एक दिन ऐसा आएगा अगर ये पांडव इसी तरीके से तरक्की को अपनाते चले जाएंगे, तरक्की इनके पैरों को चूमती चली जाएगी, तो एक दिन इनके चरणों में हमें सर झुकाना पड़ेगा। ए मामा जी, ये कदाप दुर्योधन नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि इसलिए मामा जी आप बताइए मैं क्या करूं। कुटिल शकुनी तब कह उठा हो न मलिन कुमार, और चले कहे धृतराष्ट्र से यह सब भली प्रकार। दुष्ट शकुनी, क्योंकि भैया मामा भी बड़ा खतरनाक होता है, आप लोग देखना, इसलिए थोड़ा मामाओं से बच के रहना। जैसे शकुनी से दुर्योधन ने कहा है, तो शकुनी ने समझाने की जगह पर आज कैसे भाइयों और भाइयों को लड़ाया है। शकुनी कहने लगा, ए मेरे भांजे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो तुम्हारी इस दर्द को, इस पीड़ा को तुम्हारे पिताजी राजा धृतराष्ट्र जी से कुछ बात करते। जैसे दुर्योधन को ले जाकर के शकुनी जी अंध नरेश धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंचे हैं। हस्तिनापुर की राजसभा में महाराज बैठे हैं। जाकर के शकुनी ने कहा है, शकुनी सुयोधन को लिए पहुंचा नभ के पास, क्रूर भाव करने लगा हो कर तनिक उदास। दुर्योधन को लेकर के शकुनी जब धृतराष्ट्र जी के पास में सभा में पहुंचा है, थोड़ा अपने चेहरे पर उदासी को बना करके धीरे आवाज में बोला है कि राजन, आपको तो केवल अपनी सभा से मतलब है, अपने राजपाट से मतलब है। आप अपने घर में बिल्कुल अपने बेटों की तरफ नहीं ध्यान देते हो कि तुम्हारे बेटों के ऊपर कौन सी मुसीबत है, कौन सी विपदा है। कि श्रीमान आप सुख सैया पर निस्वासर लेते रहते हैं, श्रीमान आप सुख सैया पर निस्वासर लेते रहते हैं। श्रीमान आप सुख सैया पर निस्वासर लेते रहते हैं, पूछते नहीं सपने में भी किस दुख में बैठे रहते हैं। ए राजा जी, प्रिय दुर्योधन चिंताओं में मन ही मन घुलता जाता है, सुकुमार बदल है नवल रंग, सुकुमार बदल का नवल रंग दिन प्रतिदिन उड़ता जाता है। जैसे आज दुर्योधन को लेकर के मामा शकुनी धृतराष्ट्र जी के पास हस्तिनापुर नगरी में पहुंचा है, जैसे आज दुर्योधन ने कहा है कि राजा जी आप तो केवल अपनी प्रजा में ही व्यस्त रहते हो, अपने राजपाट को ही देखते हो, अपने परिवार की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करते हो, ये भी नहीं पता करते हो कि तुम्हारे बेटों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी विपदा से गुजर रहे हैं। अरे जरा दुर्योधन की तरफ देखो, इस समय इसका नवल रंग खिलने का समय है, तो आज इसकी जवानी कैसे बर्बाद हो रही है, दिन प्रतिदिन इसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। राजा जी ने जब इतना सुना है, मुखमंडल निज पुत्र का निज कर युगल टटोल, और मधुर वचन धृतराष्ट्र नपो इस विधि उठे हैं बोल। जब शकुनी जी ने कहा कि दुर्योधन चिंता में प्रतिदिन घुलता जा रहा है, जैसे आज सुना राजा जी ने, धृतराष्ट्र जी ने जब विचार किया कि बेटा हमारे बेटों को कौन सी भाई चिंता है, प्यारे जिसके पास में राजपाट की कमी न हो, धन दौलत की कमी न हो, 100 बेटे हो, हस्तिनापुर का पिता राजा हो, तो उस पुत्र के पास में किस चीज की कमी। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, ये शकुनी तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे बेटे को क्या हो गया है मुझे पता भी नहीं चला है, किसी ने बताया नहीं। दुर्योधन को पास में बुलाया, बुला करके पूछने लगे, ये बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो। कि बेटा तुमको क्या चिंता है,
प्रकार की चिंता है, क्योंकि जितना तुम्हारे पास में राजमहल, धन दौलत, माल खजाना, परिवार है, इतना विशाल साम्राज्य बना है, ये तो कभी जीवन में नष्ट नहीं हो सकता है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। फिर तुम्हें किस चीज की चिंता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजा के सुनकर वचन दुर्योधन वाचाल, रह न सका क्षण मात्र चुप बोल उठा तत्काल। राजा जी ने जब कहा बेटा तुम्हें किस चीज की चिंता है, क्योंकि तुम्हारे पास में हर वस्तु मौजूद है। इतने शब्दों को जैसे दुर्योधन ने सुना है, दुर्योधन धृतराष्ट्र जी से अपने मन की बात, अपने दिल की बात को रख दिया। ए पिताजी, आप पूछ रहे हो मुझे किस चीज की चिंता है, सुनिए मेरी बात। हे पूज्य पिताजी, है मुझको तो धन संपत्ति का कष्ट नहीं, तो धन संपत्ति का इतने सुख का अधिकारी हूँ, तो हो सकता है कष्ट नहीं जो हो सकता है। किस चीज का नहीं कष्ट है। धृतराष्ट्र जी ने कहा बेटा क्या बात है। दुर्योधन ने कहा ये पिताजी, धन दौलत तो किसी की औकात नहीं जो मेरी छीन ले, और इतना जो ये विशाल साम्राज्य भवन बना है ये तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन पीड़ा तो केवल उर की है। मैं पांडवों को बढ़ता हुआ देख करके कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। दुर्योधन कहने लगा हे पिताजी, अगर ये पांडव इसी तरीके से बढ़ते गए, इसी तरीके से लक्ष्मी इनका साथ देती गई, तो एक दिन हमको इनके चरणों में अपने सर को झुकाना पड़ेगा, हमको अपनी। दुर्योधन जब इतने शब्दों को कहने लगा है कि ये पिताजी संतोषी बनना ही जग में, सौतील्य महान दिखाना है, अभिलाषा करना ही जीना, होना मेरी मर जाना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं संतोष करके बैठ जाऊं, लेकिन हर चीज में अगर संतोष करके बैठ जाया जाए तो हार के बराबर माना जाता है। इन पांडवों को इतना बढ़ता हुआ देख करके मैं चैन की नींद कभी सो नहीं सकता हूं, आप संतोष करने की बात कर रहे हो। पिताजी कहने लगे बेटा, कौरव बढ़े या पांडव बात तो बराबर है, हमारे लिए जैसे कौरव हैं वैसे पांडव हैं, ये तुम बात कैसे कर रहे हो। दुर्योधन को समझाने लगे हैं। दुर्योधन बोला ये पिताजी, पांडु सुतों की संपदा मेरे उर को हुक, और कर देवेगी किसी दिन ये छड़ के छाती के दो टोक। जैसे दुर्योधन बोला है कि इन पांडवों की ये जो संपदा दिन प्रतिदिन इनका साथ देती जा रही है, किसी दिन तुम्हारे बेटे को चिंता ही चिंता में इस शरीर के दो टुकड़े कर देगी। पिताजी ने कहा बेटा क्या कह रहे हो। उसी समय जो मामा शकुनी है, मामा शकुनी ने जब दुर्योधन को परेशान देखा तो शकुनी कहने लगा ए राजन, ए भांजे, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की करने की कोई जरूरत नहीं है। शकुनी बोला है कि कह उठा शकुनी इतने व्याकुल, क्यों होते भला सुयोधन तुम, और मैं ऐसी युक्ति बताता हूँ, पाओगे उनका सब धन तुम। कहा उठा शकुनी इतने
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी चाल को चलेंगे जो कि पांडवों को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी युक्ति को निकालेंगे, सारा पांडवों का वैभव, सारा राज समाज तुम्हारा हो जाएगा। जैसे शकुनी ने इतने शब्दों को कहा है, क्योंकि अभी पांडवों में जो सबसे बड़ा पांडव है जिसका नाम युधिष्ठिर है, लेकिन लोग उसे धर्मराज कहते हैं। तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। दुर्योधन से शकुनी जी बोले, सुनो बेटा कि है धर्मराज को एक व्यसन, चौसर का खेल सुहाता है। जो पांडवों को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है जो धर्मराज है, धर्मराज को चौसर का खेल बहुत अच्छा लगता है। चौसर को खेल को बहुत आनंद के साथ में खेलते हैं। मामा उन पांडवों को बुलाएगा किसी बहाने से इस हस्तिनापुर में, और चौसर का खेल खेलने का शर्त रखी जाएगी। तुम्हारी तरफ से मैं पासा फेंकूंगा, पांडवों के साथ में मैं चौसर का खेल खेलूंगा। और ये तो तुम जानते हो कि आज तक तुम्हारे मामा शकुनी से कोई भी जुए में नहीं जीता है। आज तक तुम्हारे मामा को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। जैसे आज शकुनी इतने शब्दों को दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन के मन की बात हो जाती है। लेकिन विचार करने लगे शकुनी कि जब तक राजा धृतराष्ट्र जी का आदेश नहीं मिलेगा तब तक पांडवों को हस्तिनापुर में कैसे बुलाया जाएगा। इसलिए ये बेटा जाकर के जरा अपने पिता से आशीर्वाद ले लो। दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंचा है। अंधनरेश से बोला है कि पिताजी, पांडवों को बुलाने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हस्तिनापुर में मैं पांडवों को बुला सकूं। धृतराष्ट्र जी ने जैसे सुना कि कौरव और पांडवों के बीच में चौसर का खेल, धृतराष्ट्र जी कहने लगे, ये बेटा तुम मेरी थोड़ी सी बात समझो। एक खेल खेलने की बात तो कर रहे हो, लेकिन कहीं बनते बनते काम न बिगड़ जाए। क्योंकि चाहे वो पांडवों की हार हो या कौरवों की हार हो, लेकिन मेरे लिए दोनों एक समान है। थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा विदुर जी को आ जाने दो, मैं उनसे थोड़ा इस खेल के बारे में कुछ जांच लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। क्योंकि उनको आगे के समय के बारे में सब कुछ मालूम है कि आगे समय के बारे में क्या होना है। दुर्योधन कहने लगा, ये पिताजी अगर ऐसे तुम कहीं विदुर जी के ऊपर डालोगे तो मैं अभी तुम्हारे सामने अपने प्राणों को गंवा दूंगा। दुर्योधन कहने लगा कि पूज्य पिताजी दीजिए ऐसा आशीर्वाद, पांडु सुतों का विभव हम पाए बिना विषाद। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप इसकी चिंता मत करो। पांडवों को पता भी नहीं चलेगा। बिना लड़ाई झगड़े के सारी संपदा का मालिक मैं बन जाऊंगा। धृतराष्ट्र जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा अरे थोड़ा रुक जाइए। दुर्योधन कहने लगा, पिताजी अगर आज आप इस प्रकार से मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा। न रखूंगा मैं अपने प्राण, न रखूंगा मैं अपने
अपना हृदय बनाए रहूं कठिन पाषा। कब तक अपना हृदय बनाए, शपथ पूर्वक कहता हूँ मैं यह है कर में बाण। शपथ अभी आपके यही सामने, अभी आपके यही सामने करता स्वर्ग प्रहार न रखूंगा मैं अपने प्राण न अगर चाहते हो अब मेरे जीवन का कल्याण, अगर चाहते जीवन का कल्याण, नम्र वचन जो कह डाला है, नम्र वचन जो कह डाला है, कहिए शीघ्र प्रमाण न रखूंगा मैं अपने प्राण न रखूंगा। जैसे आज भैया दुर्योधन अपने पिताजी से कहने लगा कि ये पिताजी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाने के लिए। अगर आप और ज्यादा समय लगाएंगे, विदुर जी या किसी के ऊपर अगर इस बात को डालेंगे, तो अभी मैं इसी नगर में और इसी राजसभा में आपके सामने अपने प्राणों को खत्म कर दूंगा। भैया अगर जवान बेटा पिता के सामने मरने की आत्मसमर्पण की बात करे तो पिता का तो दिल दहल जाएगा। अंध नरेश कांपने लगे, ए बेटा तू कैसी बात कर रहा है? कांप उठे धृतराष्ट्र नप सुन सुत के कटुवैन, इस प्रकार कहने लगे होकर अति बेचैन। कांपते हुए राजा धृतराष्ट्र अपने बेटा दुर्योधन से कहने लगे, ये बेटा इस छोटी सी बात के लिए आत्मसमर्पण, ये तो बहुत गलत बात है। छोटी सी वस्तु के लिए, चीज के लिए तुम मरने की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी आत्मा यही कह रही है कि किसी प्रकार का कुछ भी विषाद ना होने पाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम धर्मराज को बुलवाओ, लेकिन कोई अपवाद न हो। लेकिन बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उन पांडवों को बुला लो, धर्मराज को हस्तिनापुर में बुला लो, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं मेरे सामने आना चाहिए। इस प्रकार कह रहे थे जब कुरपति गुणधाम, उसी समय आए विदुर बोले बंधु प्रणाम। अंध नरेश अपने बेटा दुर्योधन को आशीर्वाद ही दे रहे थे। उसी बीच में आज जब विदुर जी आ गए हैं, उन्होंने जब अपने कानों से सुना है, एवं धृतराष्ट्र जी कहने लगे, ये विदुर जी मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया जा रहा है, एक कौरव और पांडव चौसर का खेल खेलना चाहते हैं। जरा समय को देख करके बताओ आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। विदुर जी ने कहा, ये राजा जी आपको क्या हो गया है?
चौसर का खेल खेलने का आशीर्वाद दे चुके हो। मैं तो तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि ये जिसने भी चौसर का खेल खेला है इसमें बहुत बड़ी कले विसाद बन करके खड़ी हुई है। कौन कहता है कि वाद विवाद नहीं होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी दुर्योधन को आप मना कर दीजिए। पांडवों को हस्तिनापुर में इस खेल के लिए बुलाना सही नहीं है। विदुर जी ने जब आगे आने वाले समय के बारे में देखा है, कहने लगे महाराज ये कैसे वचन आपने अपने मुख से निकाल दिया? आपने कुछ सोचा विचारा नहीं? भाई भाई आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, आपने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया है? धृतराष्ट्र जी कहने लगे विदुर हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सभा में केवल कौरव ही पांडव नहीं विराजमान होंगे। जहां पर खेल खेला जाएगा वहां पर गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, आप, हम सभी लोग विराजमान होंगे। हम लोगों के होते हुए वाद विवाद कैसे हो सकता है? विदुर जी के मन की वो बात बिल्कुल नहीं हुई है। बार बार मना करने के लिए बोल रहे हैं। दुर्योधन कहने लगा ये विदुर तुम केवल एक मेरी नगरी में मंत्री के पद पे हो। अगर तुमको इसमें साथ देना है तब तो ठीक ठाक है, अन्यथा यहाँ से चले जाओ, मैं कोई दूसरा मंत्री ढूंढ लूंगा। तुम्हें बीच में बोलने की, टोकने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी तो अच्छाई के लिए बता रहे थे। आज विदुर जी से जब ये बात सहन नहीं हुई, आज विदुर जी वहां से नाराज होकर के चले गए। धृतराष्ट्र पिता तो आज बेटी के आगे मजबूर हो गए हैं। दुर्योधन किस प्रकार से आज सारे पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाता है, बुला करके उनकी सेवा में बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों को बनवाता है। किसी प्रकार की पांडवों को शंका नहीं है कि कौरव ने मुझे किस लिए बुलाया है। सुंदर से महल में रहने की व्यवस्था करवा दी जाती है। लेकिन बार बार यही विदुर जी समझा रहे हैं कि ये बेटा, क्योंकि वो इसलिए मना कर रहे थे कि जिसने भी आज तक दुनिया में इस चौसर का खेल खेला है, जुए का खेल खेला है, उसका जीवन नरक हो गया है। बताया गया है कि बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है जुए का खेल, बुरा है व्यसन 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 जुए का क्योंकि भाई भाई में डलवाता है अनहोनी फूट, भाई भाई में डलवाता है अनहोनी फूट। परंपरागत प्रेम भाव का नाता जाता टूट, सुधा में देता है विष को मेल, सुधा में होता है विष की वेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल। आज भैया इस जुए के चक्कर में कौन पड़ा? एक बार इस फंदे में है पड़े नृपति नलराज, एक बार इसके फंदे बन बन की रज छानते छूटा, देखो रस्त समान, बन बन की रज फिरे छानते छूटा, बन बन की रज फिरे छानते, बन बन की
व्यापार जुए का जग में कौन बना धनवान। कर व्यापार हार जीत दोनों में इसकी, हार जीत दोनों ही इसकी है अनर्थ की खान नरक में देता है जन को खेल नरक में। बुरा है व्यसन जुए का खेल, नम्र हृदय में मित्रों के भी भरता है यह भेद। नम्र हृदय में शांति और संतोष कहाँ है, फिर रहता निष्फेद धूल में मिल जाता है मेल धूल। बुरा है व्यसन जुए का, आज भी अजय से आज विदुर जी के जब मन की बात नहीं हुई, इस प्रकार से दुर्योधन को समझाते रहे कि ये बेटा बुरा है व्यसन जुए का खेल। इस खेल को खेल करके आज तक कोई भी धनवान नहीं बना है। इस खेल के चक्कर में नपत नल